नेता रहे और कदावर लीडर, जब और काम अपना सिर्फ 2 मिनट में, जैसे रविंद्र पाल सिंह रीटू जी ने कहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जनाब करा साहब, मोहतरम करा साहब और जिन्हें करा साहब इस वेले कांग्रेस पार्टी उस दौर च गुजरे दी है, आजादी लैनी ही उस टाइम तो कांग्रेस दे दौर गुजरे दी। लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन जड़ियां दो ही अंदर 14, 15, 16 इलेक्शन जड़ियां कंटेस्ट करवा दिया। मैं खुद भी पार्षद रहा, मैं भी इलेक्शन लड़ी दी है और लोकसभा इलेक्शन के अंदर दिखा कि सेंटर लीडरशिप कोई भी जड़ी है इस उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नहीं आई और इसी तरीके कने विधानसभा की इलेक्शन हुई बलौर के अंदर डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी की पूरा आइंदा अगर असि कांग्रेस पार्टी खड़ी करनी है जमीनी स्तर पर जरा कार्यकर्ता है उसी से सपूत चौधरी लाल सिंह जैसे जिन्होंने 25-25 साल सारी बसोली की नुमाइंदगी की थी। अज अस निके निके जो लोग भी बोलने के काबिल होया। अज भी लोग कांग्रेस से कुछ ऐसिया गल्लां आंदियां कि जो अगे जिंदे तो लोग उस वेले थोड़ा जिहा कांग्रेस कमेटी बननी है। अस चाहते हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर चौधरी लाल सिंह जैसा भाई जड़े वो आगे आओ ताकि जम्मू जरा डिस्ट्रिक्ट बनूंगा जिसने भी जम्मू कश्मीर की सरकार बनी नहीं है। कांग्रेस आने वाला टाइम कांग्रेस पार्टी का है। राहुल गांधी जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका गांधी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तुम जिन्ना मर्जी तुम वो कर लो, हथकंडे बना लो। मैं सर एजेंडा है, मैं तुझे एक निकी गल सुनाना। हूँ असैम्बली इलेक्शन के आते जी एडमिनिस्ट्रेशन के आते कोई विरोध करते और नहीं सुनती है जी तुम करो जिन्होंने करना। आजादी भी लोगों ने ली ही आशा बिंदु को मुक्ति लैनी है तो ही लैनी है कि सारी एक आवाज होनी चाहिए, काम करने वाला बंदा एक होना चाहिए। और जनाब करा साहब तुसी कांग्रेस चौधरी साहब आए, कांग्रेस मजबूत है। 2 चेहरे हमारे पास इतने अच्छे हैं। चौधरी साहब के पास जब मर्जी कोई घर चला जाए और रमन भल्ला जी, मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूँ तो रमन भल्ला की जो इनका लोगों का काम करने का तरीका इनकी वजह से मैं पार्टी में आया। खरा साहब मैं 2002 से कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ। मेरे कुंडल साहब मेरे साथी, मैं जिला प्रधान रहा हूँ। मेरे एनजीओ थी सरदर्द से थी, उससे काम किया है। और इस मुश्किल दौर में जब तो जहां पर लगा कोरोना का दौर था, कोई भी इस मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोलता था। 4 पर्चे मेरे खिलाफ लगे हैं और डरते नहीं हैं। चौधरी साहब भी साथ है और डरना है ही नहीं है। डर निकाल दो, जो डरते हैं वो कांग्रेस में ना रहे, वो बीजेपी के साथ चले जाए। मैं इसे साफ कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की रीढ़ की कोई हड्डी है तो ये कार्यकर्ता है। हमारे पास बूथ एजेंट नहीं है, सबसे पहले पोलिंग बूथ एजेंट बनाया जाए और उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। वो जो पार्टी के लिए काम करता है उसका साथ देना पड़ेगा। जो पार्टी का लीडरशिप पार्टी के लिए काम करता है उसका साथ देना पड़ेगा। उसकी पहचान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ साथ प्रेसिडेंट के साथ भी होनी चाहिए, साहब के साथ भी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बाजार में व्यापार मंडल हमारा है ही कोई नहीं, वहां पे हमारे प्रधान है। हमारे जो मैकेनिकल यूनियन है, ऑटो यूनियन है, जितनी भी यूनियन बनती है मजदूर यूनियन, वहां पे हमारे प्रधान होने चाहिए। जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं वहां पर हमारे प्रधान वो वहां पर लोगों से काम करें। तो कांग्रेस जिन्ना वर्कर इतने बैठा है तो यार समझौता नहीं करो। अगर समझौता करना है तो वफादारी करो। ये चीज लिखी है वो इस वजह एमसी वाले सारी मदद नहीं की हो है, एमसी वाले किसी और की मदद नहीं की हो है। और बाकी जिस वेले एक पार्टी समझौता करती है ऊपर हाईकमान समझौता करती है, जिस हाईकमान आती है तो ही फूल मारना ये वो दौड़ दो पीछे पीछे कि मारा सारा फोटो खिंचोई जाना। तो जिसने कोई टिकट नहीं खो है, जिसने कोई काम नहीं बने तो उस वेले पार्टी के खिलाफ चली बोला। ऐसे वर्कर नहीं दिखने की जरूरत है, ये वर्कर बड़े जरूरी है दिखने। और मेरी पार्टी जी है मैं तुझे सुनाई ना, मेरी कभी ना बीजेपी हुई तो ना मेरी कभी कांग्रेस हुई। सच्ची गल है, मेरी पार्टी को चौधरी लाल सिंह है। ये जान के कांग्रेस ने मैं कांग्रेसी, ये जान के बीजेपी ने मैं बीजेपी, तो ये आजाद। मैं 3 बारी प्रेसिडेंट बना कराया साहब और 3 बारी आजाद हो गया। मेरा भरा एमपी हा, मेरी भरजाई एमएलए ही
भी पार्टी ने टिकट नहीं दी और मैं आजाद लड़िया, आजाद लड़िए प्रेसिडेंट बनया, बीजेपी गिराया, कांग्रेस गिराया और प्रेसिडेंट बनया। उस वेले पार्टी ये पता नहीं केड़ी गल सोची, ठीक है कुछ नहीं चलती ही, लेकिन तुझे अपना कैंडिडेट है और ऐसा रहा कुछ की 33 वोट, कांग्रेस की 33, बीजेपी की 13, तो बाकी 2024 वोट मेरे है। उस बंदे की टिकट नहीं दी कांग्रेस ने। फिर मैं कहानी पाई बीजेपी करने भी, कहानी पाई कांग्रेस करने भी, कहानी पाई आजाद करने भी और सारे ने कहानी पाई है बीजेपी की राइट तो कांग्रेस की राइट, दोनों कैंडिडेट। इस करिए मैं तरह साहब अपील करना कि जरूरी नहीं है कि किसी प्रेसिडेंट को है कि टिकट दे दो बंदा जीत, जरूरी नहीं है कोई मिनिस्टर टिकट उस लेती जाइए लिखो, उस पेंशन लिखो तो तुझे बदला ना गया है, उसे ना नहीं लिखना सारी पार्टी बड़ा काम किया इतने और टिकट कराई थी कठुए की कांग्रेस। इस करिए मैं ज्यादा नहीं बोलता, ये आखा कि सारी पार्टी है चौधरी लाल सिंह और मैं इनके करने हैं जिधर जाएंगे मैं उधर है। और बाकी रही गल कांग्रेस मजबूत करनी है तो तुसे भी वो वर्कर दिखने पौने ना जेडे खाली हार नहीं पान, जेडे खाली पटे नहीं पान, और सिर्फ एक पान कि अपने दिल च रखन कि कांग्रेस मजबूत किया की जाए। कहूंगा कि दोनों हाथ खड़े करके पहले नारे का मुझे नारे का रिस्पेक्टेड सीएम ताराचंद जी और हमारे दिलों की धड़कन चौधरी लाल सिंह जी, मनोहर लाल जी स्वागत है कि ये आज जो कन्वेंशन है हमारी रियासत हमारा हक। करा साहब एक बाबा जी आए थे 2014 में, दाढ़ी वाले बाबा जी कठुआ में, जब उन्होंने 2 रैलियां की थी, एक हीरानगर में और दूसरी कठुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम में, तब बाबा जी ने कहा था कि बाप बेटे की सरकार, बाप बेटे की सरकार, चोरों की सरकार, दोनों हाथों से लूटने वाली जो सरकारें कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा और एक मौका हमें दीजिए, हम आप लोगों को जम्मू कश्मीर को जो सोने की चिड़िया वो बना के देंगे। मेरे आज मैं बात अपने वर्करों की करूंगा, इन लोगों को करूंगा कि क्या ये बात सच थी। मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं, हाथ खड़े करके बताएं कि बाबा जी ने ये बात बोली थी, लेकिन उसके बदले आज हमें जरूरत पड़ी, हमारी रियासत हमारा हक क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े डाकू जब 5 अगस्त 2019 को, साथियों ध्यान से सुनना, 5 अगस्त 2019 को जब इसको लोगों को भरोसा सारे डिमांड करते हैं कि उनके पास भी अपनी मजबूरियां हैं और उनकी लोग हैं, ऐसे लोग भी जिनके साथ चलते हैं, लेकिन उनके पास ट्रांजैक्शन भी है, ऐसा लगा देते हैं कि वह काम ही खराब हो जाता है। हालांकि जितनी मेहनत राहुल गांधी और जितनी मेहनत सोनिया गांधी, मैं तो तीनों के साथ काम किया, और हमारी छोटी सी बहन प्रियंका गांधी और हमारा अजीत मेरा बच्चा मैं गए पाले दिन आज मेरी खुशी है इस गल की कि मेरे इलाके दे मेरा इलाका मेरा मैडम का इलाका सोरी है सारे, और सारा अजीज है, बड़ा अजीज है सारा। राकेश काला बड़ा है, इसी में कानून रोडे पौधे भी आज पोलिंग एजेंट सारे को पोलिंग, मैं समझना अगर कठुए जिले च पोलिंग जानी है तो फिर कुत्ते भी नहीं है, ये गल गलत है। और ये करें सारे बड़े अजीज कौन है आगे बैठना कौन है मेरे अजीज का नाम और ब्लॉक प्रेसिडेंट ने सारे, और सारे SC ST के प्रेसिडेंट ने, सारे आर्मी के अहुदेदार ने, सारी बैकवर्ड क्लास से दलीप और बड़े अच्छे में सारे अभी बैठा है निर्दोष है, बच्चा ही तक टटी
और बड़ी उम्मीद ही में इस बार भी मेरा उधर दिखना कुछ ड्यूटी लाई अगले पैसे कमाने चक्कर में फिर ना मैं कल मैं डिसाइड करा मैं क्या मैं नहीं कहता खड़ा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा ऑफिस जम्मू का एटलीस्ट जब हम सलाह करें तो कोई आदमी एक बैठने वाला आदमी बैठ के सारी दुनिया को एक मजबूत करे किसी आदमी को वहां बिठा के जैसे ताराचंद जी ये बंदे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना तो कुछ आपको ऑफिस फंक्शनल 24/7 बेस साहब के साथ एक करना ही पड़ेगा आपको मेरी बात सुनो क्योंकि ये पॉलिटिकल बंदे हैं इनके रिसोर्स हैं सोर्स हैं इनके पास काम किया है अफसर हैं मिनिस्टर हैं जो लोग हैं इज्जत करते हैं ये थोड़ा पता होता है और कोई जिस बंदे को ताराचंद जी ने प्रमोट किया होगा आज वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठा होगा तो कम से कम ताराचंद जी फोन करेंगे जैसे मेरे कई लोगों से संबंध है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर हमारी सरकार नहीं है तो हम कुछ नहीं है हम सरकार से ज्यादा स्ट्रांग हैं दिल्ली वालों से ये बात बता दें आप जो वो नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं बॉस और जो वो करते हैं वो हम कभी नहीं करेंगे सीधी सी बात सिंपल तो मैं करा साहब आपको एक बात और सुनाऊंगा ये इलाका जिला कठुआ तो आपको याद रहे ये एग्रीकल्चर जिला है और मार्केट का एग्रीकल्चर है और ये सारे अटैक इस समय जमीन पे होंगे और जमीन पे जो अटैक हुए हैं आपकी एग्रीकल्चर लैंड को आप देखिए आप भी मंत्री रहे हम कभी भी जब मिनिस्टर रहे हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे सीएम जी को किसका गंदम वाली सड़क का गंदम वाली जमीन का दान वाली जमीन का बाग वाली जमीन का आप बड़ी जमीन को बढ़िया जमीन को जो हमें रोजी और रोटी दे रही है उस जमीन का सीएम जी हो रहा है बड़े अफसोस की बात है महाराजा ने जिनको आप कहें कि बड़ा पिछली सरकार थी मैं कहता हूं हमसे एडवांस थे जो नहरें उन्होंने कश्मीर कनाल की क्या बनाई यहाँ प्रताप कनाल बनी यहाँ हमारे टोटल एरिया को उन्होंने जोड़ा हुआ था उसके बाद कांग्रेस ने रावी तवी इरिगेशन कैनाल बनाए ये काम जो हुए हैं ना आए लोगों की हमारी जो हालत हुई जो थोड़ी बहुत हमारे किसानों की हालत अच्छी हुई वो ड्यू टू पानी से इरिगेशन से हुई और इन्होंने अब इरिगेटेड लैंड को सीएलजी हो रहा है आप बच नहीं सकते आप कभी ये स्टेट हमारी को अकेले तौर पर मैं आपको पूछता हूं अकेले तौर पर हमें राशन कहीं बाहर से आए तो घर की कोली आगे खाली हो घर का आगे ही हमारा वो जो कोल बोलते हैं ड्रम बोलते हैं उसमें राशन ना हो अपने टब्बर को क्या खिलाएंगे ये साजिश हो रही है हम लोगों को एग्रीकल्चर हमारे पास जम्मू कश्मीर में रब की दया से हमारे पास जम्मू कश्मीर में ऐसी ऐसी जमीन है जो हमें साल तक राशन दे सकती उसको इंकरेज करने के बाद वो जमीनें हमारी छीन जा रही यार हजार कनाल का आप हैरान होंगे बागथली में फैक्ट्रियों का क्या मतलब है बागथली के एक गरीब शुरू कास्ट बागथली क्यों ऐसे बागथली कहने का मकसद है अब एग्रीकल्चर एरिया को भी आप बढ़ान कर दोगे सीएलयू का मतलब बंजर बंजर बना दो और बंजर जमीन को आप करोगे क्या हमें रावी तभी क्यों लाई और इसके बाद हमने कांग्रेस में एज एमपी हमारे लोगों ने हमने सपोर्ट करके तो हमारा पानी जो इंडस वाटर ट्रीटी जो हमें खाती है और इंडस वाटर ट्रीटी एक जगह हमारे लागू नहीं है तो रावी है वो पंजाब के लोगों की वजह से इंडस वाटर ट्रीटी में लागू नहीं होने दिया अपने दरियाओं में लेकिन फॉर्चुनेट इंडस वाटर ट्रीटी से जो है उसमें रावी से एक ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी एक डिग्री उसका नाम उच्च है अब रावी नहीं है तो उच्च आपकी बस्ती ये 1927 में भी यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की बात महाराजा ने की बीएन में भी 2 सभाने के चेयरमैन चीफ पूरे रियासत के तो 1966 में फिर इसका चक्कर आया कांग्रेस ने इंडस वाटर ट्रीटी में फाल नहीं करती ये आपको पीने का पानी भी दे सकती है आपको इरिगेशन भी दे सकती है
और बिजली भी दे सकती है, बाइबल है। फिर मैंने जब मैं आप इंडिया से MP बना तो ये हमने 5,000 करोड़ 100 फैक्ट्री लगी है, 300, और एक फैक्ट्री जम्मू की नहीं है और एक भी बच्चा वहां नौकर नहीं है, और वैसे ही हमें चाहिए। हमने कहा इंडस्ट्रीजों को उत्तर मौका आएगा, लाग लगा के आंखों के अंदर ठोकेंगे, याद कराएंगे कि आपने जो हमारी हालत की है। ये पवन आया, ये पवन उठे, सवाल क्या है? बड़े बहादुरों का, ये गली वैसे बहादुरों का एरिया है हमारा जनाब। 500 साल के आम के पेड़ हैं। पेड़ जितना ये है ना हमारा एरिया, एक एक पेड़, एक जहां सेंटर में होता है सारा एरिया उसमें है, और कम से कम 50-30 क्विंटल फल देता है। आज इस पे आरा चल रहा है, आरा चल रहा है। कठुआ हमारा इस समय सर कभी यहाँ ऑक्सीजन में क्वालिटी में कभी फर्क नहीं है। आप अभी निकालो कठुआ जिले में अब हमारी ऑक्सीजन की क्वालिटी डाउन हो चुकी है। हम कहाँ जाएंगे? मैं इतना दुखी हूँ, सच बता, इतना दुखी हूँ मैं अपने मन से। इतने मन में दुख है कि मेरे बुजुर्गों ने 5000 साल से यहाँ सफर किया, हसनापुर से आए थे। 5000 साल हो गया हमने यहाँ। हम इस कठुआ के नीचे सारा एरिया में मारे थे। अब हम वहां रहते हैं कि हमारे मिट्टी में भी हमारे बुजुर्गों का खून है, पसीना है। आज हमारी मिट्टी हमसे छीनी जा रही है और हमारी हवा हमसे छीनी जा रही है। इसके बाद कहाँ जाएंगे? Where we go? और आप हैरान होंगे, यहाँ कई ऐसी पंचायतें हो गई हैं जहाँ आपका सरपंच बाहर का रहेगा। आप हैरान हो, आपका कई एक ऐसे बार है यहाँ काउंसिलर बन जाएगा। आपके जम्मू का भी है, सारे युद्ध है। आपने जो श्री है ना, युद्ध है, युद्ध, यही युद्ध है धर्म का। भगवान कृष्ण ने छेड़ा था इन बेईमानों के खिलाफ। यहाँ पे हुई, हर एक साथी ने अपने दिल से बातें यहाँ पे की हैं। चौधरी लाल सिंह जी की तकरीर के बाद कोई बनता नहीं, कोई ऐसा मुद्दा यहाँ पे हो, लेकिन हम महसूस करते हैं कि जिस मिशन को लेके कारा साहब ने ये फैसला किया कि हम हर एक जिले में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि रियासत का दर्जा जो हमारा हक है, ये अब समय आ गया है कि हम लोगों के बीच में जाके अपनी आवाज को बुलंद यहाँ पे करें कि रियासत का दर्जा मिलना जरूरी क्यों है। क्योंकि जब आम आवाम की परेशानी है, जो हमारे नौकर बोलते थे राशन डिपो पे राशन मिलना या दूसरी चीजों की जिसके हम गुहार लगाया करते थे, आज क्या जरूरत हो गई कि भाजपा सीटें जीत गई, क्योंकि हर घर में वो परेशानी है। जहाँ पे चीनी आज भी गायब है, आटा गाँव पे नहीं मिल रहा, केरोसिन ऑयल नहीं मिल रहा, ये सारा मैनेज रिजल्ट यहाँ पे है। मैं समझता हूँ कि ये चुनाव किसी ना किसी ढंग से रिजल्ट मैनेज किया गया, लेकिन लोगों का फैसला कुछ और है। जमीनी स्तर पे लोगों की परेशानी है, लेकिन रिजल्ट कुछ और निकला। मैं भी चौधरी लाल सिंह जी की तरह से जख्मी एक सिलसिला होकर निकला हूँ जब रियासत टूटी और 9 महीने हम नजर बंद रहे, और आज हम भी 42,000 वोट लेके 800 वोटों से आ गए। यह नतीजा था, परफॉर्मेंस पे नहीं, ये भाजपा का एक दुष्ट प्रचार जवाब था, जिसका जिक्र आप सब लोगों ने यहाँ पे किया। हमें जरूरत है अपनी रियासत मिले ताकि हम लोकल मसाइलों का समाधान करें। यहाँ पे कठुआ पे सारे रिफ्यूजी बस्ती हैं, उनको पूरा फुल और फाइनल वन टाइम सेटलमेंट के तहत 30 लाख रुपए मिले, वो तभी मिल पाएगा जब हमारी रियासत होगी। सिख बरादरी के लिए पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज बन पाए, इसलिए रियासत का दर्जा मिलना जरूरी है। हम अपनी आवाज को बुलंद यहाँ पे कर पाए। जो स्टेट लैंड हमारे पास थी, जो रोशनी जो सरकारी असेंबली ने पास किया था, उसकी आवाज लगाने की जरूरत यहाँ पे है, ताकि आए दिन जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर बाहर से यहाँ पे आए, हमारे लोकल लोगों को रोजगार दे पाए। आज नौजवान बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जिनका जिक्र हमारे सारे साथियों ने यहाँ पे किया। मैं उस पर भीड़ नहीं करता, और समय को ध्यान में रखते हुए मैं समझूंगा कि कारा साहब अपनी तकरीर के माध्यम से बाकी मुद्दे यहाँ पे उछाले, लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन तेजी से काम यहाँ पे करेंगे। कारा साहब इस मिशन से यहाँ पे निकले कि हर जिले में जाके, चाहे कोई सेल हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, आइंदा वही होगा जो लोगों के बीच में यहाँ पे रहेगा। ताराचंद जी और लाल सिंह जी, हम पूरे चक्कर लगाने के बाद कारा साहब की गाइडेंस में जम्मू में पूरे इलाके में फिर दोबारा कांग्रेस यहाँ पे खड़ी करेंगे। आज हमारी लड़ाई जयचंदों से है, जो आज की जाके विधायक है।
जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के पीठ के पीछे छुरा घोंपा, लोकल लोगों के मसाइल का समाधान हमें नहीं मिल रहा। और कितनी देर सरकार होने के बाद हमें एक रास्ता यहाँ पे चाहिए ताकि अपने अवाम की आवाज को बुलंद कर पाए और उनकी परेशानियों का समाधान ढूंढ पाए। मैं नहीं अल्फाज के साथ क्योंकि समय काफी देर से आप लोग जहाँ से आराम से बैठ के हमारे नेताओं की भाषण सुन रहे थे, जो हमारे नेताओं ने भाषणों के जरिए, तकरीरों के जरिए अपनी बात यहाँ पे रखी, मैं भी उन लोगों के साथ यहाँ पे हूँ। और तंजीम को ठीक करने के लिए हमें लगता है कि करा साहब बेहतरीन अपने ढंग से पूरा इलाके के लोगों के साथ मिल बैठ के फैसला अच्छा करेंगे ताकि कांग्रेस फिर वापस इक़्तिदार में आए और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का पश्चिम लड़ाए और हम अपनी रियासत का दर्जा वापस ले पाए। शुक्रिया जय। साबका मेंबर पार्लियामेंट चौधरी लाल सिंह जी, साबका मंत्री हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुबह से जहां बैठे हो अपनी बातें भी आपने सुनाई और हमें भी सुना। जो हालात इस वक्त है रियासत के, पिछले 10 साल में जो तबाही इस सरकार ने की है रियासत की और रियासत के अवाम की, मैं समझता हूं कि उसके बावजूद भी आप दलेरी के साथ डट के जहां बैठे हो, दरअसल कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है, कहीं ना कहीं हम लोगों से ही कमी रही है। कांग्रेस आज भी मजबूत है। ये जिला जम्मू, जिला कठुआ, जिसकी एक अपनी हिस्ट्री है, एक अपना इतिहास है। श्री गरदारी लाल जी डोगरा जैसे नेता जो आपने दिए, जिन्होंने पूरी रियासत का मार्गदर्शन किया, पंडित मंगल राम जी जैसे लोग लीडर जिन्होंने पूरी रियासत में आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एज स्पीकर, एज CLP लीडर काम किया, और आज चौधरी लाल सिंह जी जैसे फायर ब्रांड लीडर, डॉक्टर मनोहर जी जैसे फायर ब्रांड लीडर आपने दिए हैं। मैं सुनता हूं कि इसमें एक अपनी इस जिले की पहचान है। बहुत सारी बातें जहां हुई, ईगा कितने भी हुई, पार्टी के मसले भी आए, मुश्किलातें भी आई, और खासकर कठुआ के जो मेन इशू है, चौधरी लाल सिंह जी ने उनके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से रोशनी डाली। आज का हमारा जो मिशन है, हमारी रियासत हमारा हक, ये हम किसी से खराब नहीं मांग रहे। हमारी रियासत सबसे पुरानी और सबसे मजबूत आजाद, जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज था, महाराजा साहब ने उस वक्त भी इस रियासत को आजाद रखा था और मजबूत रखा था। के नेताओं द्वारा आप सबके सम्मुख में, और आज इस कन्वेंशन में प्रमुखता रूप से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान, इस रियासत में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, और जो अपनी स्पष्टवादिता के लिए और इज ए लर्न पर्सन, जिन्होंने इस रियासत को कई उतार और चढ़ाव में देखा हुआ है, हम सबके लोकप्रिय नेता तारिक हमीद करा साहब, जिन्होंने उस समय जब मेंबर पार्लियामेंट थे, यहाँ तो कोई पंचायत से या पंच से इस्तीफा नहीं देता, जिन्होंने मेंबर पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया था जब उन्होंने देखा कि रियासत जम्मू कश्मीर के साथ ज्यादती हो रही है। ऐसे खूबसूरत किरदार इनका है, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की बागडोर इनको सौंपी गई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम लीडरशिप का इन पे भरोसा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम सब लोग बूथ लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर फिर से कांग्रेस की वापसी करेंगे और आवाम को ये यकीन दिलाएंगे कि इस रियासत का दर्जा अगर कोई वापस दिला सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी ही दिलवा सकती है। और हम सब करा साहब के साथ हैं,
और उनसे ये वादा करते हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी को, जो हमारे अवाम को, जो हमारे साथियों को, जो हमारी लीडरशिप को, जहाँ जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी वो आपके साथ खड़ी रहेगी। और एक नारे के साथ और तालियों के साथ या तारिक अमीर सिंगरा साहब का स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी अपनी कष्ट वीरा से जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साथी। हमारे सदर जिला कठुआ पंकज डोगरा जी और पंकज डोगरा जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और उनकी इस पूरी टीम का, जिन्होंने आज ये वनडे कन्वेंशन इतने खूबसूरत तरीके से मुनाकिद किया और बिलखुसूस आप लोगों से, यहाँ हमारी बहनें भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि काफी देर से, कितने सब्र से आप लोग जो यहां बैठे हैं, हम लोगों की बात सुन रहे हैं और अपनी बात भी जो बताई, चाहे वो सियासी सतह की हो, इंतजामी सतह की हो या तंजीमी सतह की हो। मैं एक बार फिर इस पूरी टीम का शुक्रिया अदा कर रहा हूं इस बेहतरीन वनडे कन्वेंशन का, जिसका हम बेताबी से इंतजार कर रहे थे। लाल सिंह जी कह रहे थे कि आप वहां आके बहुत खुश होंगे और हमें बहुत खुशी हुई यहां आके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम लोग यहां किस वास्ते जमा हैं, हम सब जानते हैं, चाहे उधर वाले चाहे इधर वाले, हम सब लोग सियासी तौर, आईनी तौर लूटे पीटे लोग हैं। हमें ये पता है कि 5 अगस्त 2019 को जो बीजेपी ने गैर आईनी तौर पे, गैर जमहूरी तौर पे, यकतरफा तौर पे हमारे हकूक, हमारे इख्तियारात, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त किस तरीके से दिन दहाड़े डाका मार के हमसे छीन ली, किस तरीके से महाराजों की बनाई हुई रियासत जो उन्होंने मेहनत से बनाई थी, कितनी दहाइयां लगी थी वो बनाते बनाते, कितनी जंगें लड़ी थी उन्होंने बनाते बनाते, कितने लोगों ने उसमें शहादतें दी थी इस रियासत को बनाते बनाते, कितनी आसानी से उन्होंने हम पे डाका डाल के वो रियासत के 2 टुकड़े कर दिए। उन्हें इस चीज का एहसास नहीं रहा कि ये वक्त एक वक्त में जम्मू कश्मीर एक आजाद मुल्क था और हिंदुस्तान के साथ विलय के बाद सबसे बड़ी रियासत भी थी और उन्होंने, महाराजा ने और यहां की जम्मू कश्मीर की क़यादत ने, उस वक्त के हिंदुस्तान की जो क़यादत थी, जो सबसे बड़ी क़यादत,
उनके साथ बहुत सारा मशवरा करने के बाद, गुफ्त शनीद करने के बाद, शर्त शराइत के बाद इस रियासत को एक खसूसी दर्जा दिया था। मैं कानूनी और आईनी बातों में मैं खुद उलझना चाहूंगा, मैं आपको उलझाना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत लंबी बहस है। मैं बराह रास्त 2019 के बाद में इस रियासत को तोड़ने वालों, हमारे हकूक पे डाका डालने वालों की बातों पे जाऊंगा। वजीर आजम हिंद, वजीर दाखिला हिंद, बार बार उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, यहां तक कि जम्मू कश्मीर की जमीन से भी बार बार ये दोहराया, ये वादा किया कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा जल्द अज जल्द बहाल किया जाएगा। बार बार पूछे जाने पे वो एक ही बात कहते थे 2 अल्फाज में। आज भी वही बात कही जा रही है, एट ए प्रॉपर टाइम या अनुकूल वक्त में